वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। कैसे हो बच्चों आप सब। आज हम जो है ना मैथ्स में बोर्ड मास सीखने जा रहे हैं। और ये जो बोर्ड मास है ये चाहे 5th क्लास का बच्चा हो या 6th का, 7th का हो या 8th का, 9th का हो या 10th का, हर क्लास के लिए बोर्ड मास आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आप जितने भी मल्टीप्लाई सम्स कोई भी क्वेश्चन है आप उन्हें इजिली कर पाओ। ठीक है, ये एक तरह से बेसिक आ जाता है। अब ये बोर्ड मास है क्या। बी से मतलब ब्रैकेट होता है। फिर मतलब अगर कोई ब्रैकेट में कोई क्वेश्चन दे रखा है पहले इसको सोल्व करना है, फिर उसे ओपन कर देंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसे भाग, गुणा, जमा और घटा। ठीक है, कोस्ट, ब्रैकेट मतलब कोस्ट जो होता है। तो पहले कोस्ट वाली चीज हल करनी है, उसके बाद उसे खोल देना है, फिर आगे करना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो बच्चों। पहले हमने छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब आपको इसे सोल्व करना है। अब आप इसे कैसे सोल्व करोगे। क्या आप सीधा के सीधे 40 में से 3 घटा दोगे? नहीं बच्चों, बोर्ड मास के रूल से चलना पड़ता है। जब एक साथ जमा घटा गुणा भाग आ जाती है, मल्टीप्लाई प्लस ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ आ जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास के रूल से चलना पड़ता है। पहले ब्रैकेट वाले को हम सोल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, डिवाइड पहले है, मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ये मल्टीप्लाई दे रखा है, तो मतलब ब्रैकेट के अंदर भी अंदर वाला ये रूल लगेगा। तो आप ये बाकी सेम उतार दो। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, एक एक स्टेप करेंगे। ठीक है, तो 5 से कितना आ गया, 15 आ गया। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। आगे देखो बच्चों, तो बच्चों 5 से 15 हो गया, 5 से 15 हो गया। अभी आप ऐसे ही से लिख दो। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, ऐड नहीं है, तो बचा सब्ट्रैक्ट। अब 15 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 11 बचेंगे। अब यहाँ पे माइनस का लगाया है साइन। माइनस का क्यों लगाया, माइनस के 15 है, प्लस के 4 है। अब मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सर माइनस का 11 क्यों लगाया। देखो बच्चों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस का 15 है। अगर ये 4 के कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा। अब प्लस के 4 अगर बिल्कुल इसी तरीके से करना है तो आप प्लस 4 बार लिख लो। ठीक है, और माइनस के 15, माइनस जो है 15 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये सब कट गए। तो कितने माइनस बचे, 11 बचे ना। अब आप कहोगे सर ऐसे बनाने लगेंगे तो एग्जाम में तो हमारा पेपर ही छूट जाना। बच्चों बेसिक समझ रहे हैं अभी, फिर आप अपने माइंड में सोचने लग जाओगे कि हाँ माइनस तो बड़ा है, प्लस तो छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। ठीक है बच्चों, बाकी शुरू में सीखने के लिए आप ऐसे कर लो। जैसे अगर मान लीजिए 9 लिखा है या 3 लिखा है, आप कुछ नहीं है तो इसका प्लस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 3 बार लिख दिया, कट गया, क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया। आपको सर 9 में से 3 के 6 बचे, बिल्कुल सही, ये तो आपको आता तो और अच्छी बात है, और क्या चाहिए। अब माइनस का 3 प्लस 9 आ गया, तो भी वही चीज है। देखो प्लस का 9 है, माइनस का 3। अगर आप इसको पहचान लोगे माइंड में ही, आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, तो भैया इजीली हो जाएगा। अब ये देखो ऐसे होता तो आप कैसे करोगे। देखो माइनस के 9 बड़े हैं, अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि माइनस वाली रकम बड़ी है तो माइनस का 6 आएगा। आपने एक और चीज कैसे की कि एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा घटाना ही होता है, और साइन उसका लगाना होता है जो बड़ी रकम होती है। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे अगर माइनस और माइनस लिखा है, 2 रकम में लिखा है, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना, ऐड, लेकिन साइन सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखो, ये पहला रूल हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल देखो, इसका माइनस का 4 है, माइनस का 8 है, तो आपका आंसर क्या आएगा। देखो पहले आपके 4 रुपये गिर गए, फिर 8 रुपये और गिर गए, तो टोटल आपके 12 रुपये गिर गए ना, 12 का नुकसान हो गया ना। एक तो ये ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको इजी लगे ना वो मेथड अपने दिमाग में बिठा लो। नहीं तो सबसे आसान ये है, माइनस के 4 है, माइनस के 8 है, तो माइनस ऐड करना, लेकिन साइन माइनस करेगा। शुरू में समझने के लिए माइनस के 4 है, माइनस 4 बार लिख दो। फिर माइनस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, तो टोटल कितने माइनस हो गए, 12 हो गए। आ गया 12 क्या है, माइनस है, आ गया। पहला रूल समझ में आ गया। अब दूसरा रूल देखो, जो दूसरा रूल है, अगर माइनस या प्लस लिखा आ जाए, प्लस या माइनस लिखा आ जाए, आपको हमेशा घटाना है, आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
ठीक है, लेकिन साइन जो है ना, साइन आपको बड़े का लगाना है। किसका लगाना है? बड़े का। अब कैसे? ये देखो, माइनस का 4 है, प्लस का 9 है, तो अगर एक माइनस है एक प्लस है तो 9 में 4 के कितने बचे? 5 आ गए। ठीक है, साइन किसका बड़ा? प्लस की रकम बड़ी, प्लस लगा दिए। ठीक है, अब ऐसे ही होता, माइनस का 9 होता, प्लस का 4 होता, तो 9 में 4 के 5 आ गए। बड़ी रकम कौन है? माइनस वाली है, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ये रूल अगर आ गया तो आप इजीली कर लोगे। अभी जब तक रूल नहीं आ रहा ना, आप उसको इजी तरीके से करो। माइनस के 4 है, 4 में माइनस लिख लिया, और प्लस के 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, कौन जीता? 1 2 3 4 5, प्लस जीत गया। अब इसका देखो, इसका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस का 4 है, 1 2 3 4, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, क्या आ गया? 1 2 3 4 5, माइनस का 5 आ गया। है ना आसान? है ना आसान? अगर आ गया तो अच्छी बात है। माइंड में जितनी जल्दी ये फॉर्मूले से आ जाए उतना अच्छा है, नहीं तो अभी ये करो। ठीक है, अब तीसरा रूल देखो, अगर प्लस प्लस है तो आपको ऐड ही करना है। ठीक है, मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो साइन प्लस का रहेगा, ये तो सबसे आसान है। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो, 4 + 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, मर्जी होती है, ये भी तो रूल है ना। अब जैसे 9 + 4 है, ये तो कोई याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हो अच्छे से। बहुत छोटी क्लास में यही पढ़ते थे, है ना, बचपन के दिन भी याद आ गए होंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों? तो अब वापस चलते हैं जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको बोलो बस सिखा के। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में हमने सॉल्व कर दिया ना, अब आप ब्रैकेट हटा दो। अब देखो बच्चों, आप ये मत सोचना कि ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई है ना, एक साथ में आ गए, तो ये मल्टीप्लाई अब हो तो -11 हो सकता है। ठीक है, अब आपको रूल देखना है, बताना है कि अब आप क्या करोगे, बताओ। अब आप कौन सी चीज लगाओगे? पहले मल्टीप्लाई है ना, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये तो बाद में लगेगी, है ना। तो अब आप कैसे करोगे? 40, ये जो माइनस है ना इसे ऐसे रहने दो, 3 3 जा 9। ठीक है, उसके बाद 40। अब देखो, अब एक नई चीज और सीख लो। अब नई चीज और क्या है कि देखो, जब मल्टीप्लाई हो और 2 माइनस इकट्ठे आ जाए, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मल्टीप्लाई आ जाए और साथ में माइनस वगैरह आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करना है। देखो, अभी मल्टीप्लाई वाला रूल है, अगर मल्टीप्लाई बीच में लिखा है और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कट जाते हैं, प्लस हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर इवन में माइनस है तो वो प्लस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्लस। कैसे? देखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और अगर एक और होता तो ये कैंसिल, तो प्लस हो गया। और अगर ओड आ जाए तो मतलब कहने का ये है कि अगर 3 आ जाए तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ ना, तो ये आगे लगा रहेगा, ये आगे लगा रहेगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ये -4 मल्टीप्लाई में -3 लिखा है और -2 मल्टीप्लाई में -1 लिखा है। अब ये कितने माइनस है? 1 2 3 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 3 कितना हो गया? 12। फिर मल्टीप्लाई लगाओ, 2 1 कितना हो गया? 2। आप सीधे पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 3 12 12 2 24 24 1 24। ठीक है, नहीं तो आप 2 2 करके कर लो, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ली फिर इसकी मल्टीप्लाई कर ली, तो ये कितना होगा? 24। ठीक है, देखो माइनस आया नहीं आया ना। अगर आपको काटना नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 2, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 चौक 24, 6 4 24, 24 2 कितना होता है? यहाँ पे अगर नहीं आता तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 48 आएगा। अब देखो इधर कितने माइनस है? 1 2 3 माइनस है, ओड है। माइनस कितने? ओड, तो माइनस लगा दो आगे। समझ में आ गए बच्चों? मतलब अगर विषम संख्या में माइनस है, विषम संख्या सबको पता है ना बच्चों, ओड नंबर किसे कहते हैं? ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें अचानक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो मैं कॉपी पेस्ट करता रह गया और जो है वीडियो बंद हो गई। ठीक है, तो अब मैं जो आगे से आपको करवा रहा हूँ उसमें रिटर्न में है, अब उसमें समझना आप। ठीक है, तो बच्चों इवन नंबर जो हैं वो 2 4 6 8 होते हैं। ठीक है, जो 2 से ऐसा हम कह सकते हैं कट सकते हैं। ओड नंबर मैं आपको बता चुका हूँ जो 2 के टेबल में नहीं आते, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं
यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था, तो उसके बाद हमने क्या करा, ये इन दोनों की अब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा प्लस का 99 आ गया। ठीक है, अब 99 को हमने 40 में ऐड कर दिया तो 139 आ गया। ठीक है, 99 में आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब एक बार दोबारा से समझ लो कि हमने क्वेश्चन करना कैसे है। देखो, बोर्ड मार्क्स का अगर एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, कोई भी क्वेश्चन आगे भी इजीली कर लोगे। ठीक है, समझ लो फटाफट। सबसे पहले ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट में भी हमें देखना है कि पहले मल्टीप्लाई है, ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये डिवाइड है। तो पहले मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। उसके बाद अभी ब्रैकेट हमारा सोल्व नहीं हो तो ब्रैकेट लगा रहने देंगे, ब्रैकेट लगा रहने देंगे। अब बताओ 15 में से 4 गए तो कितने बचे, 11 आएगा माइनस का। मैंने भी आपको अच्छे समझा दिया, प्लस की रकम छोटी है, माइनस की रकम बड़ी है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से अब हमने क्या करा, ये हमारा माइनस का 11 आ गया। अब हमने इस ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, जब ब्रैकेट को हमने हटाया था तो हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, अगर जब मल्टीप्लाई होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इस पूरे के पूरे मल्टीप्लाई में कितने माइनस हैं। तो आप देखिए, अभी तो हमने कुछ नहीं करा, माइनस का माइनस उतार दिया। ये 3 × 3 यानी कि 9 हो गया, और 11 का 11 उतार दिया। ठीक है ना। उसके बाद -9 की -11 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 99 आ जाएगा। फिर 40 सेम उतार रखा है। इस तरीके से दोनों को ऐड करा तो 139 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सारे के सारे में क्वेश्चन करवा रहा था, पता नहीं एकदम कैसे बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने कहा कि जो मैंने करा है उसी को दिखा देते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले से खुद ट्राई करो, वीडियो को रोक के, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो जो बच्चे ने कर लिया है अब वो देख लो। देखो बच्चों, सबसे पहले बोर्ड मास के रूल में हमें डिवाइड, उससे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना पड़ता है ना। फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पहले डिवाइड दे रखी है, तो डिवाइड करेंगे। अब 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, 10 का 10 उतार दिया, 8 का 8 उतार दिया, और साइन का सेम साइन उतार दिया। ठीक है ना। और इस पूरे की जगह तो 3 आ गया। ठीक है, अब ये मत सोचने डिवाइड कहाँ चला गया, समझ में आ गई। जब डिवाइड कर दिया तो डिवाइड दोबारा आएगा ही नहीं। अब इसमें देखो, पहले क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई है तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 30। ठीक है, तो 8 और 30 को जब ऐड करोगे तो 38 आ जाएगा। समझ में आ गए बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आ गया ना सबको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें क्या करोगे, पहले ये भी क्वेश्चन पहले आप रोक के करना है ना, उसके बाद जो है वो देख लेना कि आपने कितना सही करा। क्योंकि खुद करने के बाद अगर देखा जाए ना तो बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे सीखते हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर दी। 53 जा कितना होता है, 50 से कितना होता है, 150 होता है। ठीक है, -25 का -25 आ गया, 24 का 24 उतार दिया। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब देखो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो आप ये नहीं करोगे इनको प्लस कर दोगे, ये नहीं होता। आपको किस तरह भी आपने बताया कि पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व करते हैं, फिर ओपन हो जाता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। आप बोलोगे सर डिवाइड और मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस को नहीं देखते। ठीक है भैया, ये इन दोनों से ना पहले है, तो इन दोनों से जब ये पहले है तो देखेंगे कैसे। लेकिन ये याद रख लो बच्चों, जब अगर प्लस कर रहे होते हैं तो ये मत सोचना यहाँ प्लस लिखा है तो इन दोनों को प्लस कर दोगे, तो आप गलत कर दोगे क्वेश्चन। आपको ये याद रखना है, जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो ये देखते हैं उसके आगे क्या है, प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 174 आएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, और 174 में से जब 25 आप लेस करोगे तो 149 आ जाएगा।
समझ में आ गई, इक्वल लगाना मत भूलना। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये सारा सेम उतार दिया। उसके बाद हमने देखना प्लस कौन सा है, ये प्लस का है और इसके कुछ नहीं तो ये प्लस का, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। और माइनस का 25 आ गया और 174 में 25 घटाया तो 149 आ गया। ये ध्यान से दोबारा समझ लो, यहाँ प्लस लिखा है तो इन दोनों को प्लस मत कर देना भैया, ये जो है माइनस का है, ठीक है। तो प्लस वाला प्लस वाले से होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या करोगे। जो बच्चे वो कह रहे कि सर मेरा 15 आंसर आया, भाई मेरी तरफ से उनको सुपर एक्सीलेंट भाई, वो सच में बहुत ईमानदार से पढ़ रहे हैं। बाकी जिन बच्चों को गलत है, निराश होने की जरूरत नहीं है, एक बार में कई बार नहीं आ पाता, ठीक है। प्रैक्टिस पर्सन मेक परफेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ मैन यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम पर्सन, क्योंकि हमारे लिए बॉयज़ हो या गर्ल हो सब इक्वल है ना। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड दे रखा है ना, तो ये डिवाइड दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल 14 को नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। आप ध्यान से देखिए पूरा सेम उतारा हमने, ये भी सेम उतारा है, ये पूरा हमने सेम उतारा है। बस इसकी जगह मैंने इसलिए यहाँ इसके नीचे लाइन डाली थी, समझा रहा था ना, ऐसी लाइन डाली थी। अब वो तो वीडियो बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होगे। 2 आ गया और ये 2, ये सेम उतार दिया है ना। अब 23 का 23 आ गया। अब फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने पता है मल्टीप्लाई में प्लस माइनस नहीं देखना होता, तो 2 2 जा 4 कर दिया, ठीक है। माइनस का 12 आ गया। अब हमें प्लस करना है, तो इसके आगे कुछ साइन है तो प्लस माना जाएगा, इसके आगे साइन दे ही रखा प्लस, तो दोनों को प्लस करेंगे 27 आ जाएगा, माइनस का 12 और हमारा आ जाएगा 15 आंसर, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है और माइनस की छोटी है, ठीक है। ये देखो मैं घटा के भी दिखा रहा था, ठीक है। समझ में आ गई सबको। तो प्लस की रकम बड़ी है, माइनस की रकम छोटी है, तो प्लस का साइन आएगा, प्लस लगाओ या ना लगाओ मर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस लगाओ ना लगाओ मर्जी है आपकी। क्लियर हो गया बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये 5वां क्वेश्चन है, कुछ बच्चे पहले अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है, और फिर अपने आप करें, फिर बाद में देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत से बच्चों ने देख लिया होगा, अब मैच कर लो जिनका 19 है, और जिनका 19 निकला है उसको मेरी तरफ से फिर से सुपर एक्सीलेंट, इस बार सॉफ्टी देता हूँ, ठीक है। तो अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। जिन बच्चों को गलत निकला है, क्यों निकला देखो, वही से 7 की टेबल में 14 2 नंबर पे आता है, ठीक है, वही लिख दिया हमने। 23 का 23, -2 का -2, -4 का -4 आ गया। जिन बच्चों का सही था ना वो आगे बढ़ जाना, ठीक है, वीडियो को जल्दी आगे से बढ़ा के। बाकी बच्चों देखो 23 का 23 उतारा, इसकी जगह हमारा 2 आ गया, ये हमने सेम उतार दिया। बाकी सेम उतारना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखो पहले क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना, तो इसके आगे क्वेश्चन नहीं प्लस, ये प्लस तो 25 हो गया, और ये दोनों माइनस के सेम उतार दिए। उसके बाद अब देखो ये दोनों माइनस के है ना, तो माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए। जब एक जैसे साइन वाले होते हैं उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अगर आपने वीडियो शुरू से देख रहे हो तो माइनस का 2 दे रखा है और माइनस का 4 दे रखा है, टोटल -6 हो गए। तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो एक तरीके से सोचो, 2 रुपये आपके गिर गए, 4 रुपये और गिर गए, तो टोटल 6 रुपये गिर गए, तो 6 रुपये कम हो गए ना। फिर ऐसे आ गया, 25 में से 6 घटाए 19 आ गया। प्लस की रकम बड़ी है तो प्लस का साइन लगाओ दो, मर्जी है, प्लस लगाओ ना लगाओ, इसलिए प्लस नहीं लगाते। समझ में आ गई। अब उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट ही ब्रैकेट यूज़ किए गए, ये याद रख लो बच्चों। सबसे पहले होता है बड़ा ब्रैकेट, फिर होता है मिडल ब्रैकेट, फिर उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ केवल मैंने 2 ब्रैकेट यूज़ करे हैं, मिडल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जो होगा, मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट होगा, पहले उसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 में से 1 कितने बचे, 4, ठीक है। 50 का 50 आ गया, 8 का 8 आ गया, और ये 2 का 2 आ गया, और -3 का -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 50 का 50, 2 का 2, मैंने क्या कहा था, ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 4 Z। अब एक बार ब्रैकेट वाले फॉर्मूले भी देख लो। देखो बच्चों, अगर प्लस लिखा है, ब्रैकेट माइनस लिखा है, तो इसका मतलब माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। समझ में आ गई। अगर माइनस ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा,
अगर प्लस ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो प्लस, ठीक है, और अगर माइनस ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो प्लस, ठीक है। ये ध्यान से समझ लो, ये जो ब्रैकेट है ना इसकी जगह हम जो है माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मतलब एक ही बात है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, मतलब ब्रैकेट लगाओ या मल्टीप्लाई लगाओ बात एक ही है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस बराबर प्लस। अब ये क्या है, इसका एग्जाम्पल भी आप देख लो। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ना ताकि अच्छे समझ में। देखो माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 दे रखा है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, 4 2 जा 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अभी बताया था ना, अच्छे समझाया था ना। ऐसे 2 मल्टीप्लाई 4 दे रखा है तो 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन था ही नहीं तो प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5, बताओ क्या आएगा, 5 3 जा 15, एक माइनस से लगा देंगे, ठीक है। एक और देखो माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4, अब क्या आएगा, देखो 2 माइनस कट गए, जब इवन माइनस होते हैं तो कट जाते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखो, समझ में आ गई। अब फटाफट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 में से 1 गया 4 आ गए, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 2 4 जा 8 आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर वाले देखो ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएगा, साइन माइनस करेगा, मैंने बताया था -4 -3 कितना होता है, माइनस का 7। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 8 माइनस का 3 तो माइनस का 11, ठीक है। अगर आपने एक भी माइनस प्लस गलत कर दिया तो आपको पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के नंबर हैं इसमें। आगे देखो उसके बाद ये हमारा 11 आ गया, 8 ये 50 है, ये माइनस है। अब 11 में से 8 के माइनस के 3, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, माइनस की रकम बड़ी है तो प्लस की छोटी है, तो माइनस का 3 आ गया। अब माइनस के ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बताया था ना मैंने अभी, तो बस ये आ गया प्लस, तो दोनों को ऐड कर दिया 53 आ गया। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद ये मैंने आपको अभी बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर ये ब्रैकेट ये चीज़ लिखी आ जाए बार, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट की तरह ही काम करेगी, ठीक है। अब आप ये नहीं कहो कि सर यहाँ डिवाइड है तो पहले से डिवाइड करें, नहीं, ये अगर कंडीशन लिखी आ जाए तो पहले इसको सॉल्व करना है, जो भी यहाँ पर होगा चाहे जैसा भी हो इसको सॉल्व करना है। तो 6 मिनट हो गए, 4 आ गए। अब 4 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आएगा, 5 पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया बोर्ड मास के रूल, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। अब ये मैंने आपको दिया है होमवर्क, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका होमवर्क, ठीक है। मैंने एक नया चैनल भी बनाया है टेलीग्राम का, ठीक है, ASC स्टार्टर के नाम से। आपने अगर ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप इससे जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपने प्रॉब्लम अगर पूछना हो पूछ सकते हैं, बाकी इसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में मुझे करके दिखाना है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, फिर मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा, या तो वीडियो बना दूंगा या सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ASC स्टार्टर में जो मैंने टेलीग्राम बनाया है उसमें आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, या समझा दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो इस तरीके से आज मैंने पूरी आपको अच्छे से समझाया है, क्योंकि खाली वर्कशीट ही काफ़ी नहीं है आपके लिए, कुछ नई चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, देखो इतना अगर कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट तो बनता है भाई, ठीक है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। अपना पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य हो, आप ही को इस देश को संभालना है, संवारना है। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।